देवराज इंद्र ने कहा मेरा अमृत जो पी लेता है ना वो अमर हो जाता है। कहा उसके बाद? कहा देवता बनता है। उसके बाद देवता बन के स्वर्ग में रहता है। उसके बाद का जब पुण्य कम हो जाता है तो पुनः धरती पे आ जाता है, जमीन पे। यानी कि पहले बहुत ऊपर उठता है, इंद्र की पदवी को प्राप्त करता है, फिर धड़ाम से जमीन पे आ जाता है। यानी कि तुम्हारा अमृत पहले ऊपर बढ़ाता है फिर नीचे गिराता है। वाह, मिलेगा किसे? का जो बहुत बहुत नियम संयम पूजा पाठ पर संकल्प आदि करेगा, दान धर्म करेगा, उसे अमृत मिलेगा। यानी कि जो दान धर्म पूजा पाठ संकल्प आदि ना करे उसे छूना भी बना, उसे अमृत नहीं मिलेगा। फिर तो घर तक का सौदा। सुखदेव जी ने कहा मान लो हमारा आपका सौदा हो जाए, अरे मुनाफा ना हो तो कम से कम नुकसान भी ना हो, बराबर पे छूट जाए, लेकिन यहाँ तो घाटा है। कैसे? का तुम्हारा पहली बात तो ये कि तुम्हारा अमृत ऊपर से नीचे गिराता, पहले ऊपर पहुंचाता है फिर नीचे गिराता है। लेकिन मेरी भागवत कथा सिर्फ ऊपर उठाती है, नीचे गिराती ही नहीं। तुम्हारा अमृत मानव के पतन का कारण बनता है, पर मेरे भगवान की कथा मानव के उत्थान का कारण बनती है। तुम्हारा अमृत उसे मिलेगा जो धर्म कर्म नियम संयम पूजा पाठ व्रत संकल्प आदि करेगा, पर मेरे भगवान की कथा आया है, चाहे कोई पी के आ जाए चाहे कोई बिना पिए आया, मेरी भगवान की कथा सबके लिए बराबर है। मेरे कन्हैया के दरबार में सबका स्वागत अभिनंदन है, कोई भी हो कैसा भी हो, यहाँ किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है, निष्पक्ष भाव है। तो हे देवताओं, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, तुम श्रोता बन के आते तो मैं तुम्हें भगवान की कथा सुना देता, पर तुम तो व्यापारी के भाव से आए हो। तुम तो अमृत के बदले में भागवत लेना चाहते हो। यानी कि इस समय भी भले ही तुम अमृत के बदले में भागवत लेने आए हो, लेकिन कहीं न कहीं तुम्हारे नजरों में अमृत अभी भी बहुमूल्य है, जो उसे दे करके भागवत लेना चाहते हो। हे देवराज, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, तुम यहां से भागो। क्यों? क्योंकि भागवत कथा भगवान की कथा है, भागवत बांची जाती है, भागवत बेची नहीं जाती। तुम एक इंद्र क्या, जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मांडों के इंद्र आ जाएं, अलग अलग कलश में अमृत लेकर के आ जाएं, वो संपूर्ण अमृत संपूर्ण ब्रह्मांडों के इंद्रों की जितनी स्वर्ग की संपदा है ला करके वो भागवत जी के चरणों में न्यौछावर कर दें, फिर भी एक बिंदु भी नहीं प्राप्त कर सकते हो देवराज, तुम संपूर्ण भागवत की बात क्या करते हो? भाग जाओ यहाँ से। कि अभक्ता शविज्ञायन ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। जो देवताओं को दुर्लभ है, जहां से देवता डांट के भगा दिए गए, यहाँ देवताओं का कोई काम नहीं, भागो। कल्पना करिए साहब, माय डियर ऑफिसर कॉलोनी वालों, कल्पना करिए जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, जहां से देवता डांट के भगा दिए गए हो, वो भागवत भगवान स्वयं चल के हमारे ऑफिसर कॉलोनी में आ गए हो। कितना बड़ा सौभाग्य हमारा आप सबका है, महादेव के दरबार में है। ये गोविंद की कृपा है, महादेव की इच्छा है। पितृपक्ष के उपलक्ष्य में पितरों के कल्याण के लिए महादेव जानते हैं कि हमारे ऑफिस कॉलोनी में रहने वाले जितने हमारे बच्चे हैं बहुत बिजी हैं, अपने पूर्वजों के कल्याण का उपाय वो करना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाता है। अतः हे मेरे कन्हैया, हे मेरे आराध्य, आपका जो भागवत स्वरूप है मैं उसका आवाहन करता हूँ। आप हमारे मंदिर में हमारे प्रांगण में आए, इसलिए महादेव ने आवाहन किया और हमारे कन्हैया आ गए। ये गोविंद की कृपा है, कन्हैया की कृपा है।
और देवताओं ने आकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की, देखिए महाराज, हम देवता होकर के कथा से वंचित, वहां मानवों को इसका अधिकार दिया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं भागवत में ऐसी क्या विशेषता। ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन का समय लेना पड़ेगा। का मतलब अभी परीक्षित को श्राप लगाया ना, तो 7वें दिन तक्षक आएगा, डसेगा, परीक्षित मरेगा। तो मेरा कानून है, जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो 1000 वर्ष तक प्रेत रहता। अब ये भागवत सुनना है, श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। परीक्षक सुखदेव जी, परीक्षार्थी परीक्षित। परीक्षा किसकी? भागवत जी। अब देखना ये है कि पास कौन होता है, मेरा कानून या भागवत। 7वां दिन पूर्ण हुआ, विश्राम। तक्षक आया, जन्मेजय ने बड़ी व्यवस्था की। तक्षक आया, तक्षक ने डसा, परीक्षित के प्राण निकले। डसने के पश्चात भी महाराज परीक्षित को भगवान श्रीमन नारायण के विमान पे बैठ करके भगवान के वैकुंठ धाम को जाते हुए जब ब्रह्मा बाबा ने महाराज परीक्षित को देखा तो बुरा धाता विस्मिता, ब्रह्मा भी खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। बाप रे बाप, इतनी भागवत में ताकत, ये क्षमता है भागवत जी ने। मेरे कानून को फेल कर दिया। नहीं माने ब्रह्मा जी, फिर भी तराजू मंगा लिया। एक पल्ले पे अनेक धर्मशास्त्र रख दिए और एक पल्ले पे श्री भागवत भगवान को विराजित किया। और जब तराजू उठा के देखा तो भागवत जी का पल्ला भारी पड़ गया और पल्ला हल्का पड़ गया। ये है भागवत भगवान। बोले भागवत भगवान की जय हो। भाई हमारे नारायण को कौन तोड़ सकता है? ब्रह्मा जिनके नाभि से कमल से ब्रह्मा निकले हैं, उनका ये वाघमय विग्रह स्वरूप है भागवत। क्या बेटा की क्षमता है अपने बाप को तोड़ ले? अरे बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ब्रह्मा बाबा भी, ब्रह्मा जी नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर गए। इसी भागवत को सुनने के लिए देवर्षि नारद सत्संग की इच्छा से इस पृथ्वी पे आए, धराधाम पे आए। पर नारद जी हर जगह गए पर कहीं भी उनको सत्संग नहीं मिला। ना भगवान की कथा नहीं मिली कहीं भी। बेचारे परेशान नारद जी बहुत चिंतित जा रहे थे। बद्र का आश्रम उधर, वहीं पे 4 महात्मा मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनतन। दिखने में तो मात्र 5 वर्ष के हैं, परंतु 5 वर्ष के हैं नहीं। जब दुनिया बनी तब ये बने। परंतु ये 5 वर्ष के ही क्यों है? जब ब्रह्मा जी ने इनको बनाया, ब्रह्मा जी ने कहा तुम मेरे कार्य में अपना हाथ बटाओ। इन्होंने पूछा पिताश्री आपका कार्य क्या है? कहा मेरा कार्य है सृष्टि को बनाना, सृष्टि की रचना करना। क्या होगा इसका? कहा विनाश। अच्छा, कहा अभी विकास करो बाद में विनाश? कहा नहीं करना, मुझे वो कार्य बताओ जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो एक ही कार्य है, वो है भगवत भजन, पूजा पाठ। कहा तो ठीक है, तो आप सृष्टि बनाओ, हमें सृष्टि से कोई लेना देना नहीं, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ऐसा जब सनत कुमारों ने कहा तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तुम ब्रह्मा के पुत्र होकर के अपने पिता का उल्लंघन कर रहे हो, बात नहीं मानोगे? जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 5 वर्ष के ही रहोगे, तुम बड़े होगे ही नहीं। जो आज मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, तो कभी बड़े होते तुम परिवार को ढूंढते। जाओ तुम बड़े ही नहीं हो।
संत कुमार प्रसन्न हो गए, कहा पिताजी आपने श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दे दिया। अरे ये अच्छा हुआ मैं 5 वर्ष का ही रहूंगा, बड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि 5 वर्ष का बालक जो है चाहे स्नान करके भजन करे, चाहे बिना नहाए भजन करे, चाहे खाता रहे भजन करे, चाहे भूखा भजन करे, कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्ष के बालक के लिए कोई नियम संयम नहीं है। पिताजी आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। वही संत कुमार नारद जी को मिले, कहाँ जा रहे हो बाबा? महाराज क्या बता, मैं तो पृथ्वी पे गया था, और एक जगह नहीं मैं तो हर जगह गया महाराज, लेकिन जहां भी गया है भगवान क्या बताऊं अपना दुख किसको सुनाऊं। अहम पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तदा। मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध गया, मैं हर जगह गया, गांव-गांव नगर नगर गया, पर कहीं भी हमको सत्संग नहीं मिला बाबा। कहा तो क्या बाबा नहीं, महात्मा नहीं है? कहा बाबा अरे बहुत कलयुग में महात्माओं की बाबाओं की कमी नहीं है, लेकिन ये विचित्र भाषा है। क्या? मैंने जाके बोर्ड पढ़ा, लिखा है श्री श्री 1008 श्री त्यागी जी महाराज। तो लाओ भाई त्यागी जी से मिलने। भैया कहाँ है महात्मा जी? कहा अभी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कहीं धूप दीप नैवेद्य आदि करने गए होंगे, भजन कीर्तन तो अभी आ जाएंगे। फिर मैंने क्या देखा, बड़ी सुंदर एयर कंडीशन बढ़िया गजब की महंगी वाली गाड़ी आके रुकी, उससे निकल रहे हैं कौन? श्री त्यागी जी महाराज। जब बढ़िया लग्जरी गाड़ी से त्यागी जी महाराज निकलेंगे तो कल्याण समाज को कैसे होगा? तो उन्होंने क्या त्यागा? त्यागा क्या? कुछ त्यागा भला? ना तो लोभ त्याग पाए, ना मोह त्याग पाए। जब वो कुछ त्याग ही नहीं पाए हैं तो त्यागी काहे के? सिर्फ नाम के त्यागी। कहाँ जाओ? मेरा मन ही नहीं हुआ उनसे बात करूं। मैं और आगे बढ़ा। मैंने आगे जाके क्या देखा? श्री 1008 श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम है। आगे गया, अंदर जब गया मैंने पूछा भैया ये आश्रम का? ब्रह्मचारी जी महाराज का। फिर अचानक देखा कि 2-4 बाल गोपाल निकल आए। क्या भैया ये किसके हैं? जवाब मिला ब्रह्मचारी जी महाराज के। हे भगवान, नाम ब्रह्मचारी जी, बाल गोपाल 4-5 घूम रहे हैं, तो काहे के ब्रह्मचारी? मैंने देखा मौनी बाबा का आश्रम है। मैं वहां पहुंच गया। मैंने देखा कोई महात्मा बड़ी जोर जोर से बोल रहा है। कहा ये कौन है? कहा यही तो मौनी बाबा। हे भगवान, विचित्र संत हैं। मैंने महात्माओं की दशा देखी, मैंने समाज की दशा देखी। समाज में क्रय विक्रय को देखा, संबंध नहीं, क्रय विक्रय हो रहा है। कन्या का जो पिता है वो जो पुत्र का पिता है उसको पैसा देता है और उससे उसके पुत्र को खरीद लेता है, अपनी बेटी का विवाह करता है। यानी कि दहेज प्रथा, कलयुग में दहेज प्रथा प्रारंभ हो गई। 20 लाख दोगे तो तुम्हारा संबंध पक्का। तो बेटी वाला भी सीना ठोक के पैसा फेंक देता है और बेटे वाले के बेटा को खरीद लेता है। और बाद में वही बेटा वाला कहता बहू मेरी बात नहीं मानती। कहां से माने जब 20 लाख रुपए गिना लिए? क्यों माने? क्यों माने भाई? अरे वो मालकिन बन के आई है, उसके बाप ने 20 लाख रुपए दिए हैं, काहे को तेरी बात माने? कौन हो तुम? भिखारी की तरह भीख मांगी थी, 20 लाख चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, तो काहे को माने? फिर आगे मैं पहुंचा। मैंने भक्ति की दिशा को देखा। भक्ति जिनकी गोद में 2 पुत्र हैं, उनके लेटे हुए ज्ञान और वैराग्य।
उनसे मैंने परिचय पूछा। पहले तो उनको मैंने देखा, मैंने मन में विचार किया वापस हो जाऊं, फिर उनकी दृष्टि मुझ पे पड़ी तो उन्होंने पीछे से आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। समय अपनी ओर बढ़ता हुआ 11 बजे का समय है, इसलिए जहां तक प्रसंग पहुंचना है 2 मिनट में पहुंचा के आरती करते हैं, क्योंकि यदि हम आप सबका ध्यान रखेंगे तो शायद आप कथा का भी ध्यान रखेंगे। नहीं तो आज अगर 11 के 11:30 हुए तो कल कहेंगे महाराज जी तो 11:30 तक चीज देते नहीं जाएंगे हैं। तो सबको भी आना है और सबको ध्यान रखना है। तो नारद जी महाराज भगवती भक्ति के पास जब गए तो उनसे परिचय पूछा। भगवती भक्ति ने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिरीत ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जरजरौ गंगाक्षा सरिता सेवा मत्सेवाति समागतः तथापि न च श्रेयः सेविताया सुरैरपि। भगवती भक्ति ने कहा मैं भगवान की भक्ति, ये मेरे बेटा ज्ञान और वैराग्य, और ये गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी नर्मदा गोदावरी आदि नदियां हमारी सेवा में आई। लेकिन काल योग ने जर्जर कलयुग के प्रभाव से मेरे बच्चों की ये दशा हो गई है। क्यों? क्योंकि कलयुग में लोग भक्ति करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य की जरूरत कोई नहीं समझता कि मुझे ज्ञान और वैराग्य की भी जरूरत है। भक्ति हर कोई करता है, हाँ, कोई छोटी भक्ति, कोई बड़ी भक्ति, कोई बहुत बड़ी भक्ति। मैंने न जाने कितने मंत्र पढ़े, न जाने कितने पाठ सुनाए, परंतु ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। तो महाराज अब आप बताओ क्या करें। सनत कुमारों ने कहा एक उपाय है, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन ज्ञान वैराग्य के नाम से हो जाए, कल्याण हो जाएगा। आ गए हरिद्वार, ज्यों ही नारद जी ने संकल्प ज्ञान और वैराग्य के नाम का लिया है, 7 दिन का श्राप वो हट गया। वो जो 2 घड़ी का श्राप था वो 7 दिन के लिए हट गया। नारद जी ने संकल्प लिया है ज्ञान वैराग्य के कल्याण का। नारद जी ने संकल्प लिया है भक्ति के उत्थान का, इसलिए वो श्राप 2 घड़ी का 7 दिन के लिए हट गया, चला गया। इधर कथा बढ़ती जा रही है, उधर ज्ञान वैराग्य ठीक होते जा रहा है। कहाँ है ज्ञान वैराग्य? वृंदावन में। कहाँ है नारद जी? हरिद्वार में। डॉक्टर और औषधि और इलाज कहाँ हो रहा है? हरिद्वार में। मर्ज और मरीज कहाँ है? वृंदावन में। इलाज यहाँ हो रहा है, फायदा वहां हो रहा है। ये हमारा सनातन है, ये हमारी सनातन की पहचान, ये हमारा हिंदू धर्म है, ये हमारी भागवत महापुराण है। लाभ पाठ यहाँ हो रहा है, लाभ वहां हो रहा है। आज के डॉक्टरों में इतनी क्षमता नहीं। जिस दिन 7वां दिन पूर्ण हुआ, विश्राम हुआ, उसी दिन भजन कीर्तन आदि चल रहा था। उसी भजन कीर्तन में क्या देखा कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोरो वदन्त्य। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोरो वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक
सहसा विरासे भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 नाथेति नामानि मोहर वदन्ति नाथेति नामानि मोहर वदन्ति नाथेति नामानि मुहुरो वदन्ति नाथेति नामानि मुहुरो वदन्ति भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण बोले भक्ति मैया की भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुरो वदन्त्य। जहाँ भक्त वहाँ भक्ति, जहाँ भक्ति वहाँ भगवान स्वयं हमारे कन्हैया वहाँ प्रकट हो गए और सभी भक्तों के हृदय में भक्ति को विराजमान रहने का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। शेष आगे का प्रसंग हम आप सभी लोग कल श्रवण करेंगे। कथा का समय वैसे तो 6 से 10 था, लेकिन बड़े के कथा का समय 8 से 11 हो गया, क्योंकि 8 से 11 को सबको समय मिलेगा और आगे की सूचना कौन कौन इसमें आज सम्मिलित हुए ये हमारे मनीष मिश्रा जी आपको अवगत कराएंगे। सबके बारे में किसका किसका क्या सहयोग आज की कथा में रहा और किसके द्वारा किसके संपर्क से इस दिव्य कथा का दिव्य आयोजन आज प्रारंभ हो पाया, ये हमारे मनीष मिश्रा के द्वारा। हेलो बोल नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु देवादिदेव महादेव भगवान श्री शांब शिवा शिव के इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित ऑफिसर्स कॉलोनी के भगवत कृपा पात्र सभी श्रद्धालु भक्तजनों का श्री हरिशरण सेवा संस्थान एवं कथा कार्यक्रम की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मैं भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि आपके साथ इस प्रांगण में और पितृपक्ष के इस पावन पर्व में श्री भागवत जी का सुंदर वाचन सुनने का अवसर प्राप्त कर पा रहा हूं। कार्यक्रम की एकाएक रचना बनी। अभी व्यास जी ने कहा कि स्वयं महादेव ने बुलाया है, ये यथार्थ सत्य है।
आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया किसी से। राकेश भैया से संपर्क होना था, उनसे भी मैं संपर्क नहीं कर पाया, पंडित जी के माध्यम से संपर्क हुआ। मेरा सबसे पहला जो संपर्क हुआ, आकर के चौखट को प्रणाम किया, देवादिदेव महादेव के चरणों में कि बाबा आपने प्रेरणा दी है कि ऑफिसर्स कॉलोनी में आना है, यहाँ आकर के प्रणाम किया। कुछ समय व्यतीत हुआ, तुरंत पूज्य आचार्य श्री विकास जी जो पुजारी जी यहाँ के बहुत ही दिव्य अर्चक हैं, विद्युत का अद्भुत केंद्र उनके अंदर स्थापित है। इतना सहज सरल स्वभाव, जैसे हमने भागवत जी की चर्चा की, कुछ समय लगता है व्यक्ति को सोचने में, लेकिन उन्होंने सहर्ष ऐसा लग रहा था कि मैं कहूं और उधर से यश निकल आए। उन्होंने तुरंत कहा आप आइए और तत्काल व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, तो सारी बात हम कर लेंगे। ऐसे हुआ था। विकास जी के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे, पुजारी जी के लिए। आप दिन रात एक कर दिया आपने। हम लोगों ने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की, सब व्यवस्था पुजारी जी ने की है। पुजारी जी ने तुरंत राकेश भैया से फोन पे वार्ता की। राकेश भैया ने अपनी कुछ बात कह करके कि समय की व्यस्तता रहती है। राकेश भैया शायद मुझे न जानते हो, लेकिन मैं बचपन से जानता हूँ, क्योंकि प्रेमभूषण जी की महाराज की जब कथा हो रही थी तब निरंतर आपका सानिध्य मिलता रहा। जेटीसी के माध्यम से हम आपसे मिलते रहे और तमाम धार्मिक आयोजनों में आपका बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। और जब मैं बैठा था बगल में आदरणीय श्री रामशंकर चाचा के पड़ोस में, तो मैं साइड से आपकी स्माइल देख रहा था। और जितने लोग जानते हैं राकेश भैया को, तो ऐसा लगता है भगवान ने उनके चेहरे पे स्माइल अलग से बना के दे दी है, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। आप लोग राकेश भैया के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि उनके हामी से, उनके हाँ भरने मात्र से आज श्री भागवत जी यहाँ पर विराजमान हो गए। और मैं एक बात और आपसे सबसे कहूंगा कि इस कथा को महादेव ने तो बुलाया ही बुलाया है, मगर आपका सौभाग्य कहां से जागृत हुआ है। आप सब के मन में होता होगा कि हम कथा स्वयं कराएं। एक व्यक्ति जब कोई संकल्प लेता कथा कराने का, तो बहुत बड़ा खर्चा होता है, लाखों रुपये खर्चा आता है, तब जाके कहीं कथा करा पाता है। यही कथा हो सकता है कोई व्यक्ति यही कराता और एकल यजमान बनता, 7 दिन का एक यजमान बनता, रजिस्ट्रेशन उसके नाम हो जाता, प्रसाद आप सबको मिल जाता, खाली रजिस्ट्रेशन उसके नाम रहता। लेकिन ये अपने पूर्वजों की कृपा देखिए, आपके बाबा, परबाबा, नाना, जो भी पूर्वज अब हमारे दुनिया में नहीं है, लेकिन पितर लोग आज भूलोक पर आए हैं, उनकी कृपा आप पर हुई है कि आप उनके पोते, उनके बच्चे, उनके बहू, उनकी बेटी भागवत कथा सुने इस पितृपक्ष के उपलक्ष्य में। इसलिए आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाइए कि कितना सौभाग्य आपका जागृत हुआ है इस भागवत पंडाल में। एक दो लोगों से जिनसे मेरी भेंट हुई, जिनसे मेरा मन द्रवित हुआ, कथा है क्या? कथा तो यही है कि आखिर हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आता है। ज्ञानेश भैया के यहाँ मैं गया चौकी उठाने के लिए, पुजारी जी से कहा चौकी नहीं मिल रही, तो पुजारी जी ने कहा चलो चलते हैं। तो खैर हम तुरंत चले गए, लेकिन ज्ञानेश भैया ने तुरंत शिष्टाचार देखा कि थोड़ा गोरा गारा लड़का है, शायद ये चले आए मगर चौकी उठाने वाले नहीं है। लेकिन राम काज के लिए हम लोग सब कुछ करने वाले हैं, दरी बिछाने वाले हैं, झाड़ू लगाने वाले हैं, राम जी के लिए जीवन समर्पित है। ज्ञानेश भैया ने कहा कि कथा को सुनना तो ज्ञान का अद्भुत भंडार सबके पास रहता है, आप में से जिसको खड़ा कर दिया जाए पूरी कथा सुना दोगे आप लोग। इतनी कथा सुनते हो मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तमाम जगहों पर, लेकिन उसका अनुसरण करना हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। इन 7 दिवसों में जो ये कक्षा लगी है, हमको अनुसरण भी करना है इस कथा का। ज्ञानेश जी बैठे हुए हैं, मेरा मन इतना प्रफुल्लित हो गया कि जब उन्होंने श्री भागवत जी के श्लोकों का वाचन किया संस्कृत में, और ऐसे वाचन नहीं कर दिया जैसे कोई चर्चा चली तो कहावत के रूप में श्लोक कहता है, वैसे आपने श्लोक कहे। ज्ञानेश भैया के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे, उनका दिव्य अध्ययन देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं एक आपसे और आग्रह करूंगा कि जब हम आप सबके घर में नहीं गया हूं, इसलिए क्षमा करिएगा कि आपके लिए मैं नहीं कह पा रहा हूं। जरूर कहूंगा जब कभी आपके घर आने का अवसर मिलेगा, ठाकुर जी बुलाएंगे। हम यहाँ आए, मेरी सबसे पहले वार्ता हुई, आपसे भी पहले महाराज जी वार्ता हुई थी। तो जो बैठी हैं सामने श्रुति मैम जी, श्रुति दीक्षित जी बैठी हुई हैं, इनसे मेरी फोन पे वार्ता हुई कि मैम आपकी तरफ कहीं कथा होनी है, भागवत जी की इच्छा हो रही कि उधर कथा हो। तो मैम ने बताया कि ऑफिसर्स कॉलोनी में शिव मंदिर है, वहां आइए। फिर इनसे वार्ता नहीं हुई महाराज,
हम सीधे आपके पास आए, आपके पास से दोबारा मैम के पास गए, मैम के पास गए, जलपान हुआ, पूरी चर्चा